जय हिंद एवरीवन। ट्रिकी वोकैब की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और आप रेगुलर बेसिस पर इन क्लासेस को करते जाइए। मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि हम बहुत अच्छे तरीके से वोकैब को याद कर लेंगे और आप एग्जाम में हर वोकैब को सही लगा कर आओगे। तो फिर से नई क्लास हम स्टार्ट करेंगे उसी शानदार ट्रिक्स के थ्रू जैसे हमने प्रीवियसली की हुई हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए ये वोकैब इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें भी इंग्लिश आती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंग्लिश का मेन पोर्शन होता है वोकैब और उसी में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो बस वो प्रॉब्लम अब दूर हो जाएगी। और सेशन के लास्ट में आप सभी को एक छोटा सा टेस्ट भी देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर बेस्ड, ताकि आप ये देख पाए कि क्या ये ट्रिक वाकई में ही काम आती है या फिर सिर्फ ऐसे ही लुभाने के लिए है। तो आप अपना वेरिफिकेशन खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का अबाउंड। देखिए दोस्तों, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। यदि कोई चीज, कोई वस्तु या किसी की मात्रा प्रचुर हो या फिर बहुत ज्यादा हो, अधिक हो, पर्याप्त हो, उसे हम अबाउंड कहते हैं। अब हम इसको याद कैसे कर सकते हैं वो देखिए। याद करने का तरीका है, आप अबाउंड को ब्रेक करोगे अब बाउंड से, और बाउंड का मतलब आप जानते ही हो, बांधना होता है। तो हमने फिलहाल प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में ब्रेक कर लिया है अब बाउंड। तो उससे हमारी ट्रिक क्या बनी वो देखिए। ठीक है दोस्तों, अब बाउंड कर दो, सामान प्रचुर मात्रा में हो गया है। तो जैसे घर की मालकिन होती है या फिर आंटी जी होती है, यदि वो किसी बच्चे से सामान पैक करा रही है फिर इकट्ठा करा रही है, तो इनफ सामान हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि अब सामान को बाउंड कर दो, अब बाउंड कर दो, सामान प्रचुर मात्रा में हो गया है। तो आई होप आपको ये वर्ड याद हो गया होगा कि अब बाउंड का मतलब है प्रचुर मात्रा में बंधा हुआ या फिर बांधना। तो चलिए सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं कि अमाउंट के सिनोनिम क्या होते हैं। सिनोनिम है दोस्तों प्लेंटीफुल, फ्लरिश, थ्राइव और ओवरफ्लो। देखिए इन सब का मतलब भी प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट है। ठीक है, और इसमें एक सिनोनिम भी आ जाएगा सफिशिएंट और इनफ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एंटोनिम्स की। लैक, लैक का मतलब होता है कमी, वांट, लैंग्वेज और डेफिशिएंट। इन सब का मतलब क्या है? कमी होना, किसी चीज की कमी होना। तो अबाउंड का मतलब है प्रचुर मात्रा में, सही मात्रा में, और एंटोनिम हो जाएंगे कम मात्रा में। तो आई होप अब आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा दोस्तों। इस एक स्लाइड में आपको एक वर्ड नहीं देखना है, एंटोनिम सिनोनिम्स भी या तो लिख लेने हैं या फिर इस क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इमेज सहित, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। या फिर जब अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें भी अच्छे तरीके से लिखते रहें, क्योंकि ये एंटोनिम सिनोनिम्स भी प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एक वर्ड नहीं, एक स्लाइड में 9 वर्ड देखने को मिले। और इस तरीके से हम एक छोटी सी क्लास में 100+ वर्ड करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, यदि आप अपनी वोकैब को और इंग्लिश के और इंटरेस्टिंग क्लास चाहते हैं तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइवल। देखिए वाइवल का मतलब है दोस्तों व्यवहार्य, प्रैक्टिकल। जो व्यक्ति या फिर थॉट प्रैक्टिकल होता है उसे हम वाइवल बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में यदि इसकी स्पेलिंग अलग है, बट हिंदी में हम प्रोनाउंस करते हैं तो क्या आ रहा है? वाइवल। तो बस आपको ये वर्ड ही पकड़ लेना है, वाइवल का बाइबल। तो इससे हमारी ट्रिक क्या आई? ट्रिक देखिए, ट्रिक है बाइबल पढ़ के व्यक्ति प्रैक्टिकल मतलब व्यवहार्य बन जाता है। तो आप जानते हैं बाइबल क्या है? क्रिश्चियनों का पवित्र ग्रंथ है, जैसे हिंदुओं का श्री भागवत गीता है। तो उस तरीके से क्रिश्चियनों का बाइबल बहुत मतलब होली बुक है, पवित्र बुक है। तो उसे पढ़कर व्यक्ति क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल बन जाता है। तो बस यही हमारी ट्रिक थी कि जो बाइबल पढ़ के व्यक्ति क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो बाइबल का मतलब है प्रैक्टिकल, व्यवहार्य। तो यदि हम सिनोनिम देखें तो वो होंगे प्रैक्टिकल, वर्केबल, मैनेजेबल और एप्लीकेबल। और यदि हम इसके एंटोनिम्स मतलब अपोजिट की बात करें तो वो होंगे इम्प्रैक्टिकल, अनफेजिबल, अनअटेनेबल और अनवर्केबल। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसिडियस। और इंसिडियस का मतलब होता है दोस्तों कपटी, धोखेबाज। ऐसा व्यक्ति जो छल कपट करता हो उसे हम इंसिडियस कहते हैं। अब हमने इसको याद कैसे किया? इतनी शानदार ट्रिक है कि आप इसे कभी भूलोगे ही नहीं। और आपने मतलब जाना होगा इस ट्रिक को आपने थंबनेल के थ्रू भी। तो क्या ट्रिक है वो देखिए। इंसिडियस को हमने ब्रेक किया इनसे डरो। ठीक है, इंसिडियस। तो जब आप इंसिडियस पढ़ रहे हैं तो उसको ब्रेक कर सकते हैं हम इनसे डरो। तो इनसे डरो की ट्रिक क्या बनी कि इनसे डरो, ये लोग बहुत धोखेबाज हैं। तो ऐसा तो आप में से कोई नहीं होगा जिसने हिंदी मूवी नहीं देखी होंगी और उनमें इन विलनों के फेस नहीं देखे होंगे। आखिर इन्होंने रोल प्ले किया है, बट जो भी रोल प्ले किया है बहुत खतरनाक किया है ना? किसी की हीरो की माँ को उठा लेना, बहन को उठा लेना, या फिर गलत काम करना, तो ये सब चीजें हैं। तो इनसे डरो, ये लोग बहुत धोखेबाज हैं, तो धोखे ही देते हैं। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं। तो इंसिडियस का मतलब है कपटी, धोखेबाज। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो वो होंगे डिसेप्टिव, डिसाइटफुल, सबटल और सैडी, जिनका मतलब होता है छल कपट करना या धोखा देना। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे डायरेक्ट, आउटस्पोकन, कैंडिड, एक्सप्लेनेटरी, मतलब जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे, सब चीज खुला रहे, आउटस्पोकन रहे, कुछ भी ना छुपाए, तो उसे उस इंसिडियस की ये एंटोनिम्स हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस पर और इंटरेस्टिंग क्लासेस आपको मिल जाएंगी वोकैब से रिलेटेड। और जो इडियम्स है, फ्रेजेस है, उनको भी हमने अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया है, आपके लिए रिप्रेजेंट किया है, ताकि आप आसानी से उसे याद कर पाए और अपनी परमानेंट मेमोरी में इन्हें सेव कर पाए। तो यदि ये क्लासेस नहीं देखे तो आप इन्हें सेव करके जरूर देख लेना। एग्जाम से पहले आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिवोलेंट। तो दोस्तों बेनिवोलेंट का मतलब होता है भलाई करने वाला या फिर दयालु। वो व्यक्ति जो दूसरे लोगों की भलाई करता हो, अच्छे काम करता हो, उनकी हेल्प करता हो, दयालु हो, उसे हम कह देते हैं बेनिवोलेंट। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब आप बेनिवोलेंट पढ़ रहे हैं ना तो दो वर्ड मिल रहे हैं, बिन्नी और वोलेंट। बिन्नी और वॉलेंटियर से आप इसे ब्रेक कर लेना। तो याद कैसे होगा कि बिन्नी वॉलेंटियर बहुत ही दयालु व्यक्ति है। तो बस बेनिवोलेंट का मतलब हो गया दयालु। और बेनिवोलेंट को ब्रेक किया बिन्नी वॉलेंटियर। वॉलेंटियर कौन होते हैं? जो अपने स्वेच्छा से कुछ मदद करते हैं, कार्य करते हैं। तो बेनिवोलेंट का मतलब है दयालु। यदि हम सिनोनिम्स की तरफ जाएं दोस्तों तो वो होंगे सिंपैथेटिक, बेनिफिशिएंट, काइंड और ह्यूमन। और यदि हम एंटोनिम देखें तो वो होंगे क्रूएल, सैवेज, अनकाइंड और विशियस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेलस। जेलस का मतलब होता है उत्साही, मतलब उत्साह होना, एक्साइटमेंट होना, उसे हम जेलस बोल देते हैं। तो जेलस को हम कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है आपकी कि जी से आलस निकल जाए तो व्यक्ति जीवन भर उत्साही रहता है। तो हमने जेलस को ब्रेक किया जी से आलस। ठीक है, जेलस को आप ब्रेक करोगे जी से आलस। यदि जी से आलस निकल जाता है ना तो व्यक्ति उत्साही रहता है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप आलसी नहीं है तो आप एक्साइटेड रहेंगे, उत्साही रहेंगे और अपने काम में भी इंगेज रहेंगे। तो आई होप ये वर्ड याद हो गया होगा कि जेलस का मतलब है जी से आलस, और जी से आलस निकल जाए तो उत्साही। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स होंगे दोस्तों एंथुसियास्टिक, पैशनेट, आर्डेंट और कीन। इन सब का मतलब ही क्या होता है? उत्सव होता है, एक्साइटमेंट होता है। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे ऑब्जेक्टिव, डिटैच्ड, ड्राई और रिजर्व्ड। ये होंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है हमारा फीवल। फीवल का मतलब होता है दोस्तों कमजोर, बिल्कुल नाजुक।
जिसमें कोई भी एनर्जी ना हो, स्ट्रोंग ना हो, उसे हम फीबल कहते हैं। ठीक है। और यदि हम इसे याद करें तो आपको इसे ब्रेक करना है फ्री प्लस बल बल से। फ्री प्लस बल से, तो फ्री प्लस बल क्या हो गया, फीबल। अब इसको ट्रिक क्या है वो देखिए। ट्रिक है हमारी कि फ्री का बल हमेशा कमजोर ही रहता है। आप भी जानते हैं कि यदि आपको फ्री में सब चीजें दे दी जाए तो वो आपको कमजोर ही करेंगे, स्ट्रोंग नहीं बनाएंगे, सच बताए तो जीवन भी यही है कि यदि आपको कुछ चीज फ्री में, ज्यादा ही फ्री में मिल जाए तो आप उसकी कदर नहीं करोगे और आप कमजोर होते हुए जाओगे। ठीक है। तो आप वहां से इसे रिलेट कर लेना। और यदि हम पॉलिटिक्स में देखें तो आप सभी जान रहे होंगे कि फ्री में लोगों को चीजें बांटी जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है, देश की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। और सबसे फ्री बात तो आप देख सकते हैं, हालांकि कोई भी नेता कम नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके पास थोड़ा सा तो इलाका है दिल्ली जैसा, और उसमें ये सब चीज फ्री कर देते हैं, जहां से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि वर्ड का मीनिंग क्या है, कि फीबल कमजोर, फ्री का बल। तो फ्री की चीजें बांटी जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है, लोग कमजोर ही हो रहे हैं। ठीक है, लोगों को गलत आदत हो रही है कि फ्री में मिल जाएगा, हम मेहनत क्यों करें। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए सिनोनिम्स की बात करते हैं। वीक, फ्रेल, पेंट और टायर्ड, ये सब फीबल के मीनिंग है, फीबल के सिनोनिम्स हैं, जिन सभी का मतलब है कमजोर। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे दोस्तों स्ट्रोंग, माइटी, रज्ड और पावरफुल। जिसके जिनके मीनिंग है स्ट्रोंग होना, हार्ड होना, तो सब हो जाएंगे फीबल के एंटोनिम्स। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए दोस्तों, आप अपनी ट्रिक बनाएं, कोई गलत कोई सही, कैसे भी ट्रिक बनाएं या फिर कैसे भी वर्ड को याद रखें। हमारा सिर्फ पर्पस इतना है कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो चीजें चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कैलोस। अब कैलोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कठोर, निर्दयी, जो बहुत ज्यादा बाय हार्ट कठोर रहता है ना, जिसके अंदर दया भावना नहीं होती, तो उसे हम कैलोस बोल देते हैं। अब याद कैसे किया, कैलोस में जब आप रीड कर रहे हो तो सीधा सीधा प्रोनाउंस हो रहा है कलश। और कलश कैसा होता है, आप सभी को पता है, कलश कठोर होता है। जब वो मेटल से बना हुआ होता है तो हार्ड तो हो गई, है ना, अगर किसी का मार दो तो वैसे ही जान निकल जाएगी। तो बस आपको यही ट्रिक बना लेनी है कि कलश तो बहुत कठोर होता है। तो कैलस का मतलब हो गया कठोर, निर्दयी। चलिए सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम्स होंगे दोस्तों रर्थलेस, मर्सीलेस, हर्टलेस और इनसेंसिटिव। तो ये सब होंगे कैलस के सिनोनिम। और यदि एंटोनिम देखें इसके अपोजिट, तो वो होंगे सिंपैथेटिक, सेंसिटिव, चैरिटेबल और मर्सीफुल। आई होप आपको ये वाला वर्ड भी क्लियर हुआ होगा। दोस्तों ये जो सिनोनिम और एंटोनिम्स आ रहे हैं ना, ये ऑलरेडी मैं पीछे वाली क्लासों में कवर कर चुका हूँ, और आगे आने वाली क्लासों में और रिवीजन हो जाएगा। तो आप अपनी रिवीजन के लिए नोट्स जरूर बनाएं, या फिर नोट्स ना बनाए तो इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, ताकि आप जैसी इमेज दे रखी है, जैसे ट्रिक दे रखी है, वैसे ही आप अपने को रिवीजन में भी ले ले पाए। क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो उससे पहले आप सिर्फ 2-1 घंटे पहले इन सारे वर्ड्स को, सारी पीडीएफ को सिर्फ देख कर भी चले जाओगे ना, तब भी आपके वर्ड याद रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेगार्ड। अब लेगार्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है सुस्ती, आलस्य। देखो इसे हम याद कैसे करेंगे। एक प्लेयर है, प्लेयर लेग गार्ड, लेग गार्ड का मतलब होता है जो पैड होती है ना, जो पैर पर बांधते हैं प्लेयर, उसे हम लेग गार्ड बोलते हैं। और एक और चीज होती है वो आप जानते हो, तो बट आप अभी हम फिलहाल इससे रिलेट करेंगे। तो लेग गार्ड पहन लिया, ठीक है, पैर के लिए। बट आप सभी जानते हैं जो नए नए प्लेयर होते हैं उनको ये पहन के आलस से आता है। ठीक है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है जब तो अच्छा लगता है, बट स्टार्टिंग में ये आलसी बना देता है, मतलब आलकस सा लगने लगता है। तो लेगार्ड का मतलब है आलसी। तो अब इस प्लेयर ने लेगार्ड पहन लिया, अब वो खेलने गया, खेलने के बाद क्या हुआ, ये बिल्कुल जल्दी से आउट हो गया। तो किसकी वजह से, क्योंकि इसने लेग गार्ड पहन लिया था, उसकी वजह से इसे सुस्ती आ गई, आलकस आ गया, बल्ला ही नहीं चलाया इसने, बैट ही नहीं मूव करा, तो इसलिए लेग गार्ड का मतलब है सुस्ती। तो ट्रिक क्या है हमारी, कि लेग गार्ड पहनकर अब वह प्लेयर आलसी हो गया। तो अब आपके आई होप इस स्टोरी से ये वर्ड याद रहेगा। और यदि हम सिनोनिम देखें तो वो होंगे स्लो, लैंगिंग, स्लगिश,
टार्डी। और इसी के अपोजिट देखें एंटोनिम्स, तो वो होंगे दोस्तों रैपिड, स्पीडी, हेस्टी और क्विक। चलिए, ये वर्ड यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेनिमिटी। देखो, मैग्नेनिमिटी का मतलब है उदारता। जो बहुत ज्यादा मतलब उदार व्यक्ति होते हैं और बाय हार्ट या नेचर बहुत ही अच्छे सॉफ्ट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेनिमिटी। तो इसे हमने याद कैसे किया वो देखिए। ट्रिक है हमारी कि मगन एनिमिटी नहीं रखता, बहुत उदार व्यक्ति है। अब एनिमिटी का मतलब क्या होता है? शत्रुता। तो यहाँ से एक वर्ड भी याद हुआ कि एनिमिटी का मतलब है एनिमी रखने वाला या फिर शत्रुता रखने वाला, डिसलाइक करने वाला। तो मगन जो है वो शत्रुता मतलब एनिमिटी नहीं रखता, बहुत उदार व्यक्ति है। तो अब आपको याद हो गया कि कोई मगन नाम का व्यक्ति है, वो एनिमिटी नहीं रखता, तो मैग्नेनिमिटी का मतलब है उदारता। चलिए सिनोनिम्स की बात करें, बाकी वीडियो की तरफ ना ध्यान दें। तो इसके सिनोनिम हो गए काइंडनेस, एल्ट्रुइज्म, जेनरोसिटी और ग्रेस। और यदि हम सिनोनिम एंटोनिम देखें तो वो होंगे रिवेंज, क्रुएल्टी, वायलेंस और रर्थलेसनेस, जिसका मतलब होता है क्रूर व्यक्ति। आई होप आपको ये वर्ड बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्पोंटेनियस। ये तो इतने शानदार तरीके से मैं याद कराने वाला हूँ दोस्तों कि आपकी परमानेंट मेमोरी में ही सेव हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, स्पोंटेनियस का मतलब होता है स्वैच्छिक या फिर स्वाभाविक। जो बिना इंटेंशन की चीजें हो जाती है ना दोस्तों, उसे हम कहते हैं स्पोंटेनियस। दूसरा, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, सोचने तक का भी टाइम नहीं होता, उसे हम स्पोंटेनियस कह देते हैं। अपने आप हो जाना। जैसे आपके कोई सुई चुभी, तो आप क्या करते हैं? एकदम से सतर्क हो जाते हैं या फिर उठ जाते हैं, तो उसे ही हम स्पोंटेनियस कह सकते हैं। तो आई होप इसका मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। याद कैसे किया है? याद करने की शानदार ट्रिक है कि जब हमारा लव एट फर्स्ट साइट होता है ना किसी को देखकर, है ना, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अच्छा लग रहा तो लग रहा है, तो वो क्या है? स्वाभाविक है, स्वैच्छिक है, तो स्पोंटेनियस है, सोचने का भी टाइम नहीं मिला। तो ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। सिनोनिम देखें तो वो होंगे ऑटोमेटिक, डायरेक्ट, रिफ्लेक्स और इंस्टिंक्टिव। और यदि हम एंटोनिम देखें तो वो होंगे इंटेंशनल, डेलिब्रेट, कॉन्शियस और वॉलेंटरी, जिसका मतलब होता है जानबूझकर या फिर जानकर कुछ चीजें करने वाला। तो डेलिब्रेट हो गया और कॉन्शियस हो गया। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और सिनोनिम आपने देख लिए, ऑटोमेटिक, डायरेक्ट, रिफ्लेक्स और इंस्टिंक्टिव। तो आई होप ये वाला वर्ड भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सेव हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब टाइम है हमारे छोटे से प्यारे से टेस्ट का। हम भी तो देख पाए कि आपने इस क्लास से कितना सीखा है। और आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है क्वेश्चन आने के बाद, उसके बाद ट्रिक सोचनी है कि हमने किस तरीके से याद किया है, और बिना ऑप्शन देखे आपको क्वेश्चन लगाने की कोशिश करनी है कि इसका ये आंसर होगा, ताकि आपके वो ट्रिक और वर्ड परमानेंटली मेमोरी में बैठ सके। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा, जिसमें हमें बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एक वर्ड गिवन है, उसका सिनोनिम बताना है। तो वर्ड है हमारा लेगार्ड, जो हमारा CHSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन रहेंगे प्रॉम्प्ट, हस्लर, टॉल्डिंग और एक्सपीडियस। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? और हमने याद कैसे किया? जो लेगार्ड लगाकर प्लेयर क्या हो गया था? आलसी हो गया था। तो क्या आ जाएगा इसका? डॉडलिंग आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है हमारा वेनिवोलेंट। तो वेनिवोलेंट के लिए ऑप्शन है आपके पास जेनरस, इनोसेंट, क्रूएल और विग्ड। तो इसको हमने कैसे याद किया था कि बेनिवोलेंट था, बिन्नी वॉलेंटियर था। और बिन्नी वॉलेंटियर क्या था? बहुत दयालु व्यक्ति था। तो क्या आ जाएगा? जेनरस आ जाएगा। तो सही जवाब। और ये हमारा सीपीओ 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये कोई ऐसे वर्ड नहीं है जो एट रैंडम बस ट्रिक फिट बैठी तो ले लिए, नहीं। ये प्रीवियस ईयरली आए हुए क्वेश्चन है, जो आगे आने वाले टाइम में भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेलस। अब ये हमारा CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए जेलस को हमने कैसे याद किया? कि जी से आलस निकल जाने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? एंथुजियास्टिक हो जाता है, उत्साही हो जाता है।
तो सही जवाब होगा हमारा ए ऑप्शन, एंथुसियास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेनिमिटी। तो मैग्नेनिमिटी अभी हमने लास्ट में याद किया था कि मगन एनिमिटी नहीं रखता। तो यदि मगन एनिमिटी नहीं रखता तो कैसा व्यक्ति है? बहुत उदार व्यक्ति है। तो क्या आ जाएगा? एल्ट्रुइज्म आ जाएगा, परोपकारी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसीडियस। ये हमारा सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है और आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इंसीडियस को हमने कैसे याद किया? हाँ, इन से डरो। तो इनसे डरो का क्या था कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है और धोखेबाज व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है स्पोंटेनियस। तो स्पोंटेनियस कैसे याद किया था? प्यार हो गया था, एट लव एट फर्स्ट साइट। तो क्या था कि बिना सोचे समझे, मतलब बिल्कुल भी टाइम ना मिलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कैलोस। कैलोस को कैसे याद किया? कलश से। और कलश कैसा था? हार्ड। कलश कैसा होता है? हार्ड। हार्ड। तो क्या आ जाएगा? रर्थलेस आ जाएगा। और मर्सीफुल इसका अपोजिट होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड वाइबल। तो वाइबल को हमने कैसे याद किया? बाइबल से। और बाइबल पढ़ के व्यक्ति कैसा हो जाता है? प्रैक्टिकल हो जाता है। तो क्या आ जाएगा हमारा? सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है अबाउंड। और अबाउंड के ऑप्शन है आपके पास इंक्रीज, फ्लरिश, सक्सीड और एडिक्वेट। तो हमने क्या पढ़ा था कि सामान अब बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब क्या कर दीजिए? बांध दीजिए। तो अबाउंड का मतलब है सफिशिएंट, फ्लरिश। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है फीवल। और फीवल में आपके पास ऑप्शन है अनहेल्ड, अनहीडफुल, स्ट्रॉन्ग, वीक और वैनफुल। तो फीवल को हमने कैसे याद किया था? फ्री का बल। नेता लोग जो होते हैं वो फ्री बांटते हैं। तो फीवल से याद किया था, वो क्या था? वीक बना रहा था। तो सही जवाब होगा हमारा सी ऑप्शन, बी। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा होगा और सीखा भी होगा। जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में लिखना, बताना कि आपको सेशन में से कितने क्वेश्चन याद हो पाए और ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप भी अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।